बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विपक्ष के इंडिया अलायंस के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का मिशन ही गड़बड़ था, इसलिए वो ताश के पत्ते की तरह गिर गया। अब तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं तो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करें। या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताया। इस पर पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इन सबका कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 साल में बिहार के लिए कितना काम किया है सब जानते हैं। अब ये सब प्रश्न बार बार क्यों पूछते हैं, थक चुके हैं। काम से देखा जाता है ना आदमी थका है कि नहीं थका है। अब बार बार यही सब चीज़ का थोड़ी सवाल का जवाब देते रहेंगे। 18 साल में बिहार को कहाँ ले गए तो आप दिखता नहीं है, आप थक गए हैं नीतीश। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक हुई। इसमें एक बार फिर से पशुपति पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। बैठक में पशुपति पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की। बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर एनडीए की झोली में डालने के लिए मेहनत करने की अपील की। पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। तो सबसे गरीब परिवार के थे, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, झोपड़ी के लाल कहे जाते थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है, उनकी नियत और नियत साफ है। और 22 जनवरी को जो रामलला का जो पूजा हुआ, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है। और भगवान राम की कृपा होगी और जनता की कृपा होगी, एनडीए गठबंधन को बहुमत 400 से पार मिलेगा और बिहार में हम 40 में 40 से जीतेंगे। हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान के अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी